जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना महारानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। हमारे पिताजी दादाजी और उनके गुरुदेव पूज्यपाद देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुजन वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तीन कौड़ी बाबा महाराज की जय। सप्त देवालय की जय। निताई गौर हरि बोल। अनेक समय से मानव जीवन के लिए अति दुर्लभ सत्संग में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। गुरुजन की और वैष्णव जन की कृपा है, यह सत्संग चल रहा है। कल हमने श्री रामाई ठाकुर जी का चरित्र आस्वादन किया था। शॉर्ट में ही था, मुझे मिला नहीं। 2-3 पुस्तकों से लेके उसका आस्वादन हुआ था। व्हाट्सएप पर एक किसी वैष्णव का मेरे पास मैसेज आया था कि आपने जो रामाई ठाकुर का चरित्र सुनाया है यह ठीक नहीं है। उनका चरित्र तो बिल्कुल अलग ही है। अच्छा। तो मैंने कहा हो सकता है, भूल हो सकती है। मैंने तो 2-3 ग्रंथों में खोजा, मुझे जो मिला मैंने सुना दिया है। आपके पास यदि हो तो आप भेज दीजिए, आज हम दोबारा सुना देंगे। इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि शास्त्रों में तरह तरह की बातें हैं। इसमें कोई जिद्द वाली या कोई अपमान वाली बात नहीं है। हो सकता है किसी ग्रंथ में किसी और प्रकार से लिखा होगा तो हम उसको सुना देंगे, लेकिन उनका अभी तक कोई सूचना आई नहीं, उनको मिला नहीं होगा या कोई कारण रहा होगा। तो हम जो पूज्यपाद श्री तीन कौड़ी बाबा महाराज का चरित्र सुन रहे हैं, मुझे लगता है आज विश्राम हो जाएगा। तो कल उन्होंने बताया था, जब सेवक ने कहा था कि बड़े गुरु भाई ने ऐसा कहा वैसा कहा, बोले नहीं, दोष तुम्हारा ही है, दोष तुम्हारा ही है। वो जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, जैसे आपने कोई बात करी और आपने किसी पड़ोसी की, किसी पति की, किसी पुत्र की, किसी नंद की, किसी भौजाई की बात करी और आप पूछो गुरुजी इस मेरे को समाधान बताओ, तो मैं समाधान जो आप कर सकती हो वही तो बताऊंगा। मैं ये कहूं नहीं नहीं सही बात है, तुम्हारी नंद बहुत बदमाश है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कहने का क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं। नंद तो है नहीं मेरे सामने, तो मेरे सामने तो आप हो, तो मेरी तो सदा, और ये एक न्याय की पद्धति है, जो सामने है उसी को ही सिखाया जाए, जो सबूत है उसी को ही सिखाया जाए। मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है तो या तो पत्नी को लाया जाए, गुरुजी ये पत्नी है बहुत परेशान करती है, मैं बाहर जा रहा हूं, इसको सिखाओ, तो मैं पत्नी को सिखा दूंगा राधा रानी की कृपा से। और यदि पत्नी तो बैठी है घर पे और वो आके पत्नी की शिकायत कर रहा है, तो पहली तो बात यह है कि आधी आधी बताता है, हर आदमी अपनी बताएगा, सीधी सी बात है, दूसरे की कोई नहीं बताता है। और फिर मैं यदि उपदेश दूंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, तो आपको ही तो बताऊंगा भैया आप ऐसा किया करो। अरे बोले आपने तो हमें ही उपदेश दे दिया, पति के लिए तो कुछ कहा नहीं है तुमने। अरे भाई पति तो है नहीं मेरे सामने, तो तुम ही बैठे हो ना। तो इसीलिए यहाँ भी भक्ति मार्ग में भी कहा गया, अब वो सेवक ही गया गुरुदेव के पास कि मेरे बड़े भाई गुरु भाई ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो वो उससे क्या कहे, हाँ बड़ा भाई गुरुदेव बड़ा भाई गलत है, उसको हम दंड देंगे, उनको हम ये करेंगे, उनको ये करेंगे। कुछ नहीं, बोले तुम्हारा ही दोष है, तुम समझो, तुमको जो कहा तो किसी दूसरे को क्यों नहीं कहा।
तुम्हारा दोष है। और दोष को यदि समझ नहीं पाओगे, सहिष्णु नहीं बन पाओगे, तो साधु नहीं बन पाओगे। सहिष्णुता बहुत बड़ी चीज है, और सहिष्णुता में प्रारंभ के कुछ दिनों में परेशानी होती है। बहुत बहुत केस है मैया, बहुत केस हैं। मैं 20 साल से इस उसमें हूं, सेवा में। बहुत केस है। थोड़ी सी सहिष्णुता हो गई और ईमानदारी से यदि कोई भजन में लग गया, तो जो उसको गाली देने वाले, अपवाद करने वाले लोग थे, यदि ईमानदारी से भजन में लगेगा, मतलब शर्त ये है, ईमानदारी से भजन में लग जाए, राग द्वेष अहंकार से रहित हो जाए और सहिष्णु बन जाए, साल 2 साल 3 साल में वही लोग जो गाली देते थे वो उसके पैर छूने लग जाते हैं। पैर नहीं छुएंगे तो गाली तो बंद हो जाती है, पहले तो गाली बंद हो जाती है, गाली बंद हो जाती। पहले तो। उसके बाद बोले भाई इससे कुछ मत कहो, ये न तो अब किसी से बोलती है, न लड़ती है, न झगड़ती है, ये दिन भर माला में या भजन में रहती है। उसका एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, जैसे संतों का ऑरा क्रिएट हो जाता है। आदमी संत के पास जाता है कुछ कहने को लिए और कुछ कह आता है, इस संत का ऑरा होता है। तो संत बनना पड़ेगा। राग द्वेष में हम केवल उसको नीचा दिखाने को लेके यदि बैठे हैं तो नहीं होगा, तो विरोध होता रहेगा। बहुत बच्चियां, बहुत महिलाएं, बहुत पति, मेरे पास तो इस तरह के भी है कि जहां बच्चा भजन करना चाह रहा है, माँ बाप विरोध कर रहा है, और ऐसे भी है जब माँ बाप विरोध कर रहे हैं, बच्चे, माँ बाप भजन कर रहे हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं। सब समाधान हो गया, सब समाधान हो गया धीरे धीरे, सहिष्णुता से और ईमानदारी पूर्वक भजन से। और अपने से, अपने में मतलब रखो। सामने वाले को एक बार यदि मैं थोड़े वैसे शब्द कह रहा हूं, यदि हम सामने वाला दुष्ट है और उसको हम दुष्ट स्वीकार नहीं कर रहे, आप क्षमा करना, मैं दुष्ट हूं, आप आते हो, मैं रोज बदतमीजी करता हूं, लेकिन हर नए दिन आप जो है ये आशा लेके आते हो कि नहीं आज तो ढंग से बोलना चाहिए इनको। क्यों बोलना चाहिए? पूर्वन दुष्ट है, बल्कि जिस दिन मैं बदतमीजी न करूं उस दिन हैरान होना चाहिए कि अरे भाई आज इन्होंने कुछ नहीं कहा, आज कोई ताना नहीं मारा, आज कोई बात नहीं हुई। आश्चर्य तो तब है हम दुष्ट को दुष्ट स्वीकार करके, हम उस दिन उस दुष्ट को दुष्ट स्वीकार कर लेंगे जब उससे सभ्यता की आशा समाप्त कर देंगे। हम उससे सभ्यता की आशा जब तक कर रहे हैं तब तक हमने उसको दुष्ट स्वीकार नहीं किया है, जबकि वो दुष्ट है। तो कुछ टेक्निकल चीजें हैं, दिमाग में बैठ जाए, एक बार में नहीं बैठती हैं, सत्संग से, बार बार सुनने से, चिंतन करने से बैठी हैं। बहुत लोगों के जीवन में सुधार आया, बहुत लोगों के जीवन में सुधार आया। और ये भी देखना होगा कि काऊ ना किसी के सुख दुख के दाता। ये तो बेस ही है। हमें जो भी दुख मिल रहा है, हमें जो भी सुख मिल रहा है, उसका कारण हम हैं। सुख देने वाला भी निमित्त है, दुख देने वाला भी निमित्त है हमारे कर्म ही है, हमारे कर्मों का ही दोष है। जब हमारे ही कर्मों का दोष है तो आदमी उसको छुपा जाता है। क्यों जी? ठीक है जी। गिलास टूट गया शीशे का, बीच में रखा था, बहू गई, पैर लग गया, गिलास टूट गया। अब वो क्योंकि बहू से टूटा तो हम अर्रा के पड़ेंगे, अरे आजकल के बच्चे, बेटा तू देख के नहीं चल सकती, सेट बिगड़ गया, 6 गिलास में बेंगलोर से लाई थी, टूट गया, है ना? ऐसे ही बोलते हैं, तेरे को समझ नहीं है। हमारे जीवन में एक भी गिलास नहीं टूटा, और हमसे एक बार टूट गया था तो हमारी सास ने हमारी खाट खड़ी कर दी थी। हम अपनी और उदाहरण देते हैं 50 साल पुराना, ये नहीं देखते कि समय बदल गया। अच्छा, बहू क्या कहती है? बोले मेरी क्या गलती है, तुमने बीच में रख दिया गिलास, तुमको साइड में रखना चाहिए, गलती तो आपकी है। लो बोलो बोलो है कि नहीं? तो इसलिए हमारा ही जो भोग हम भोग रहे हैं, चाहे सुख भोग रहे हैं, चाहे हमें बेटा या हमारे भाई या हमारे चाचा हमको हमारे खर्चे के लिए 2 लाख रुपए भेज रहे हैं, तो ठीक है, उनको प्रणाम तो करना ही है। लेकिन ये सोचना है कि चलो भैया, पूर्व जन्म का हमारा कुछ है कि पैसे की तंगी नहीं है मेरी, या बेटा पैसा मार रहा है, नहीं दे रहा है, पति खर्चा नहीं दे रहा है,
हम दुख पा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हम अपेक्षा रहित हो जाएं। ये सोच लें ये नहीं देगा जीवन में, हमें चाहिए भी नहीं। हम 2 रोटी रूखी ले लेंगे, हम रजनी मैया से मांग लेंगे 2 रोटी, दे देगी ये। तो ये सहिष्णुता यदि आ जाती है, और ये तभी आएगी जब ये लगे कि दोष मेरा है। वो सास को यदि ये एहसास हो जाए कि गलती मेरी है, मैंने बीच में रखा था इसीलिए टूटा, चुप रहो। समझो बात को आप, बात खत्म हो गई। है ना। वो कहेगी ही नहीं कि बहू है देख के नहीं चलते हो, तुम अंधे होके चलते हो। डरी रहेगी, अरे गिलास टूट गया, ओह गिलास टूट गया, रखा तो मैं नहीं था, रखा तो मैं नहीं था। वो कहेगी माता जी गिलास, बेटा कोई बात नहीं, टूटता रहता है, ले जा इसको, सब है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैंने ही बीच में रख दिया था, मुझे साइड में रखना चाहिए। नहीं नहीं माता जी ऐसी कोई बात, मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी देख के चलना चाहिए, आप देख लेना। नहीं ऐसा ही होता है। एक्सपीरियंस है। ऐसे ही होता है, ये मेरा भी तो एक्सपीरियंस है, ये बात है कोई शास्त्रों में थोड़ी लिखी हुई है। जा रहे हो बेटा? अच्छा ठीक है राधेश्याम, परसों का देख लेना जैसे भी हो। मैं आपको फोन। हाँ ठीक है, ठीक, राधेश्याम। तो खैर ये बातें भी जरूरी हैं जीवन में, क्योंकि जीवन में हम लोग रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं। तो इसके बाद आगे लिख रहे हैं, अमानी हुए बिना कोई भी किसी भी प्रकार से भजन या भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अमानी माने मान रहित, हमारा कोई मान नहीं है, हम एक तुच्छ तृण के समान हैं। भक्ति देवी का एक नाम दैन्य जननी है। अगर भक्ति हो रही है, भक्ति बढ़ रही है, तो दीनता बढ़ रही है। दीनता यदि बढ़ रही है तो भक्ति बढ़ रही है, नहीं तो 64 माला रोज करते रहो। दीनता यदि नहीं है, और इसी बात का ही अभिमान है, अरे क्या है कितनी माला करती है तुम? 64 करती हूँ, पता है सवेरे 6 बजे उठ जाती हूँ, 1 बजे तक बिना खाए पिए 64 माला करके तब उठती हूँ। राधे राधे श्याम मिला दे। ये अहंकार होना ही मतलब भक्ति नहीं हो रही है, क्रिया हो रही है। अभी तू कहना ना जाए कि अहंकार पुष्टि के लिए हम 1 बजे तक बैठी हूं ताकि बाहर निकलते ही 4 लोगों से कहेंगे। तू क्या करता है भाई? माला तो हम करते हैं, 1 बजे तक कुछ पानी भी नहीं पीता हूं मैं। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। दैन्य दैन्य ही मापक है, जैसे थर्मामीटर है ना, कितना बुखार है, थर्मामीटर मुंह में घुसा वो बताता है 2 है, 4 है, 1 है या नहीं है। ऐसे दैन्य ही भक्ति का मापक है कि मेरे अंदर कितनी भक्ति है, इसके अंदर कितनी भक्ति है, आपके अंदर कितनी भक्ति है, मतलब कितना दैन्य है। और दैन्य एक स्वाभाविक होता है और एक परीक्षात्मक भी दैन्य होता है। दैन्य की परीक्षा 1 सेकंड में हो जाती है, कुछ भी अटपटा बोल दीजिए आप एक शब्द, अगर बिखर गया आदमी, अरे बोले अब आएगा तुम, है कथा में तुम्हारी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, टाइम से आना चाहिए, रोज आना चाहिए, 2 दिन आते हो 2 दिन नहीं आते हो। अब इसमें यदि दैन्य होगा तो प्रभु जी आप तो ठीक तो कह रहे हो, मैं फंस जाती हूँ, आप कृपा करो, मैं रोज आऊंगी, मेरी गलती है, सही कह रहे हो आप, बड़ी बात, सही बात है, सही है। ये तो हो गया दैन्य। अरे आप क्या, आप तो फालतू हो, घर गृहस्थी छोड़ के यहाँ बैठे हुए हो, हमें तो 50 काम होते हैं, हमें तो रोटी भी बनानी पड़ती है, कोई सहेलियां भी आ जाती है, घर भी है, गृहस्थी भी है। आज भाई नहीं आई थी, बर्तन नहीं मानती क्या, तुम्हारी कथा सुनने आते हैं यहाँ में। समझ गई? हो गया, राधे राधे, समझ आ गई बात। क्यों जी? ये छोटी छोटी बातें हैं जो झुक जाना, विनम्र रहना झुक जाना। और हृदय से। बहुत से लोग विनम्र इसलिए लेते हैं कि हमें विनम्रता का भी अहंकार हो जाए, या लोग हमें विनम्र समझें, हैं करते हैं, अरे देखो ये भैया जी कितने विनम्र हैं। और उनके जाने के बाद देखा मैंने, हैं किया तभी सम्मान मिला, यदि हैं नहीं करता तो डांट पड़ती। हृदय से, हृदय से, हृदय के अंतःस्थल से। खैर, जैसे छोटा बच्चा घुटुरुअन चलने वाला यदि घर में घूम रहा है तो ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि मां भी आसपास है। तो यदि दैन्य है, दैन्य जननी है ना, भक्ति मां है, दैन्य उसका बच्चा है। यदि दैन्य है
तो समझ लेना माँ भी आसपास है, भक्ति है। भक्ति है, भक्ति है। और दैन्य नहीं है, अहंकार है तो बात ही खत्म हो गई। भक्ति का सिंहासन दैन्य बता रहे हैं। भक्ति का सिंहासन भी दैन्य है और भक्ति का पुत्र भी दैन्य है। जितना जिसका अधिक दैन्य है, भक्ति देवी भी उसके उतने ही निकट है। जिस वृक्ष पर जितना अधिक फल होता है वह वृक्ष झुक जाता उतना है। ही अधिक झुक जाता है। भक्ति देवी जब भी कृपा करती हैं तब उसका माथा झुका हुआ रहता है। हमने ऐसे भी वैष्णवों को देखा मैया जो बिल्कुल ऐसे थे सीधे, दैन्य के कारण पता चला कि जैसे जैसे आयु भक्ति बढ़ती गई ना वो ऐसे होते गए, उनकी चाल ही ऐसी हो गई, यूं झुक के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कमर कमर खराब हो गई हो कमर भी खराब, तो भी उनकी ऐसे ऐसे उनका जो फिजिक है, उनका जो लक्षण है ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। बात भी करेगा, हाँ जी कैसे हो भाई साहब, ना कैसे हो भाई साहब, ठीक हो, अच्छे हो, झुक के बात करेगा। यूं बात कर रहा आकड़ से। छोटे छोटे लक्षण हैं ये, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, संतों के जो लक्षण हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तो हमें ये हृदय से लानी चाहिए, हमें लानी चाहिए ये बातें, और इनसे एक ऑरा क्रिएट होता है। आप समझ लेना, क्यों किसी एक आदमी के हम पैर छूते डोलते हैं, क्यों किसी आदमी जब आता है तो हम यूं हो जाते हैं, अरे जाने दो इसका, ऑरा क्रिएट होता ही है। दीनेर अधिक दया करेन भगवान, पंडित कुलीन मानीर बड़ अभिमान। पंडित कुलीन और जो माननीय लोग होते हैं वह प्राय अभिमानी होते हैं, लेकिन दीन जो होते हैं, दीनहीन समझते हैं अपने आप को, तो उन पर भगवान अधिक कृपा करते हैं, अधिक कृपा करते हैं। अभी यहाँ कुछ उस दिन कुछ ऐसी बात चली सत्संग वगैरह की, तो बात की मैंने, अंत में ही कहा, मैंने कहा भैया हम दीनहीन एक दीवलोक के कुछ गरीब गरीब आदमी मिलके थोड़ा बहुत कीर्तन कर लेते हैं भाई, तो करने दो यार, तुम क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, गरीब आदमी है, पड़े हुए हैं यार हम लोग। तो शांति हो गई। तो यही मैं कहता कि अरे मतलब क्या तुम्हारा है, क्या कानून है, किधर से आए हो, बोले अच्छा, बढ़ जाता ना मामला। ये उदाहरण दे रहा हूं, इसको कहीं कोट नहीं करना है उदाहरण में निकल जाती हैं बातें। तो दैन्य से सारा कुछ साफ हो जाता है, और हृदय से। वास्तव में ही हमने देखा कि हम पूरी कॉलोनी में सबसे गरीब हम ही लोग हैं जो डी ब्लॉक में रहते हैं। आप लोग तो फिर भी 50-50 लाख का फ्लैट लेके बैठे हो, हम तो यहाँ छोटा सा फ्लैट लेके बैठे हुए, तो सबसे गरीब है। तो भैया गरीब पर दया रखो। अरे सामने वाले का यदि अभिमान पुष्ट हो के हमारा काम बन गया तो दो शब्द कहने में क्या आ गया, क्या गया, और वो भी सत्य कहे। देखिए असत्य नहीं कहा। 4 BHK में रह के मैं कहूँ मैं गरीब हूँ तो ये व्यंग हो जाएगा, है ना, व्यंग हो जाएगा। नहीं, 4 BHK वाला भी गरीब हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें तो यही मानना है हम सबसे ज्यादा गरीब। 4 BHK वाला 5 BHK के मुकाबले में गरीब है ना। नहीं, हमें तो यही मानना है, देखो तुलना नहीं करनी, मुकाबला हमें तो यही करना है, हम सबसे गरीब हैं, हम सबसे दीन हैं, हम सबसे दीन हैं, हम सबसे छोटे हैं, हम तृण के समान है। भैया कृपा करो हम पर, हमें थोड़ा बहुत देखो। गरीब और दीन में अंतर है? गरीब और दीन हाँ, वो गरीब शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ। गरीब तो जो आर्थिक रूप से गरीब है उसको गरीब बोलेंगे। दीन तो एक महल में रहने वाला भी दीन हो सकता है, दैन्य हो सकता है, उसमें भक्ति होगी, होता भी। और एक गरीब भी, आप गरीब की क्या बात कर रहे हो, एक सामान्य सा मिस्त्री आता है हमारे यहाँ, सामान्य सा मिस्त्री आता है, तो उससे भी कभी हम कहते बेटा ऐसा करो, ये कुर्सी लेके बाहर रख दो। क्या कुर्सी रखने का काम हमारा नहीं है भाई साहब? हाँ ऐसे ही बोलते। अरे अब देखा जाए तो उसकी क्या औकात है, 200 रुपए में हमारे यहाँ कुछ ठीक करने आया हुआ, लेकिन अहंकार इतना है। अच्छा बोले बेटा कोई बात, अच्छा लड़ने वाला क्या कहेगा, बड़े साले तेरा काम नहीं है तो हमारा काम है क्या, हम उठाएंगे, तुम उठाओ, कोई उठाए, वो झगड़ा हो गया, बात खत्म। उसने कहा हमारा काम नहीं है, कोई बात नहीं बेटा मैं रखता हूँ, कोई बात, तू बाहर निकल, मैं तेरे लिए कुर्सी और वो सामान मैं रखता हूँ बाहर।
बैठ जा बैठ जा, चाय पिएगा? तो ए लाली इसको प्रसाद दो थोड़ा। सही हो थोड़ी देर में ऊपर की तरफ देखता है, सही हो जाएगा वो। थोड़ी देर में सही हो जाएगा। हमारी दैन्यता से उसका अहंकार चला जाएगा, और हम यदि अहंकार में आए तो हमारा काम बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ना है। वो तो गरीब है, ये गरीब ही रहेगा, बेरोजगार बेरोजगार ही रहेगा, दिन भर में उसको काम मिला कि नहीं मिला ये वो जाने, लेकिन हमारा काम तो बिगड़ गया ना। तो इसलिए दैन्यता जो है बहुत अच्छा गुण है, दैन्य होना बहुत अच्छा है। हृदय, अच्छा पहले हम नाटक में दैन्य करें, हृदय में न भी हो तो नाटक में दैन्य करें, तो नाटक करते करते हृदय में दैन्यता उतर जाएगी, पक्की बात है। अपने को सबसे छोटा मानो, इसमें कोई भय नहीं है। तुम कभी भी किसी से जीतने का प्रयास मत करो। तुम ये मानो कि हम यहां हारने के लिए आए हैं, सबसे हारते जाओ। वैष्णव रीति है, देखो लोक रीति में थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। वैष्णव रीति में यही है कि हम हारने के लिए आए हैं, हम हारते जाओ, हम हारे ही हैं, तुम हार जाओ, देखोगे तुम्हारा लाभ होगा हारने में, जबकि हारना हानि का प्रतीक है, लेकिन यहां हारना लाभ का प्रतीक है। तृणादपि श्लोक पर प्रभुपाद हमेशा जोर देते थे। प्रभुपाद बहुत गंभीर थे, उनके गुणों का वर्णन चल रहा है। बहुत करुण थे, करुणा करते थे। मैत्र माने मित्रवत, शिष्यों से भी मित्रवत व्यवहार करते थे। कवि थे, कवि माने अपनी बात को समझाने में दक्ष होना और पद्य में गद्य में अपनी बात को कह पाना। कवि दक्ष माने कार्यकुशल, आलसी नहीं। मौनी माने वह अधिकतर मौन ही रहते थे, बहुत आवश्यक हो तो बोलते थे। अब कोई आ रहा है और कोई बता रहा है कि कुंभ में ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये हो गया, इतने मर गए इतने जी गए, तो सुनते रहते थे। बोले अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मान लो वो कहे इतने हो गए, मेरे को ऐसा क्या हुआ, व्यवस्था क्यों नहीं हुई? अब यहाँ हम बैठ के 1.5 घंटा खराब ही कर लेंगे अपना, माफ रखना, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा ना। बोला तभी जब कुछ बोलने की जरूरत है, अन्यथा ये हो रहा है सोसाइटी में, ये हो रहा है, वहां गंदगी हो रही है, वहां ये हो रही है, वहां ये हो रही है, बोलते रहो तो 2 घंटे बैठे रहो, चर्चा करते रहो, पर निंदा करते रहो, ग्राम्य वार्ता करते रहो, घर गृहस्थी की बहू बेटी की बुराई करते रहो। शांत शांत, कोई भी बोल रहा है तो शांति रहते थे, मौन रहते थे। उनमें सदगुरु के भी लक्षण थे। गुरु और सदगुरु, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है, थोड़ा सा। एक मित्र शब्द पर भी कुछ कहूंगा। गुरुजन होते हैं, वो शिष्यों से मित्रवत व्यवहार करते हैं। आओ बेटा, और कैसे, बेटा कैसा, अरे खाया कुछ नहीं खाया, हंसी कर दी, मजाक कर दी। वो भले ही तुमको मित्र समझें, ये उनकी महानता है, क्योंकि तुम मित्र नहीं हो, तुम शिष्य हो, है ना। वो तुमको शिष्य से उठा के मित्र तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन तुम कहीं उनको मित्र मत समझने लग जाना, क्योंकि तुमने गुरु को मित्र बना लिया तो तुमने क्या बोलते हैं उसको, डाउन कर दिया, डिग्रेडेशन हो गया। उन्होंने तुमको शिष्य से मित्र बना दिया तो तुम्हारा अपग्रेडेशन हो गया। वो कितना भी आपसे हंसी मजाक करें, कुछ भी करें, लेकिन तुम्हें मर्यादा में ही रहना है। तुम्हें उन्हें भगवत स्वरूप के रूप में मानना है, और मित्रता करें तो अपने को सौभाग्यशाली मानना है कि हमारे गुरुदेव देखो कितने अच्छे हैं, हमसे एक दोस्त की तरह से बात करते हैं। सौभाग्यशाली मानना। दूसरा, गुरु और सदगुरु। आपने मुझे गुरु मान लिया, मेरे से दीक्षा भी ले ली, मैंने मंत्र भी बता दिया, नाम भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और आपको कुछ नियम भी बता दिए कि भैया ऐसे 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 करो, भजन में लगो, देखो शांत रहो,
देखो क्रोध मत करो, देखो जो तुम्हारे पास है उतना ही पर्याप्त है, अब संसार की चीजों को बढ़ाओ मत, काम चल रहा है ना, करो ऐसा। तो ये सब मैंने बता दिया। और उसके बाद फिर जब आप मेरे से मिलते रहे तो गुरु में अंतर्यामित्व तो होता। मैं तो उदाहरण अपना दे रहा हूं, मेरा नहीं है ना, न योग्यता है, न मैं गुरु हूं, न गुरु की बात है, उदाहरण दे देते हैं। तो गुरु में अंतर्यामित्व तो होता है। मैंने 2-4 महीने में फिर जब आप मिले तो आपसे 2-4 बात वो करेंगे, कैसा है बेटा, भजन चल रहा है, मकान का क्या हुआ, और ठीक है बेटा, ठीक है, सब ठीक है। उसके जवाब से ही उसको पता चल जाता है कि इसने मेरी कितनी आज्ञाओं का पालन किया है। जवाब से पता चल जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा गुरुजी ने 2-3 बात पूछी, और उन्हीं 2-3 बातों में आपके जवाब से उनको पता चल जाएगा कि ये मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहा है। ये इधर जो रहती है पायल जो है, ये हमारे टच में रही साल भर। मैंने जो जो इनको बताया, आप सच मानिए कि मेरा इनका गुरु जैसा कोई संबंध नहीं है। बाबा से दीक्षित कराया मैंने, नाम दीक्षित विनोद बाबा से, लेकिन इन्होंने मेरी आज्ञा को गुरु की तरह से माना। और आप सच मानिए कि मैंने वो बातें कही जो मैं खुद पालन नहीं करता था, इन्होंने अगली बार पता चला कि वो बातें पालन कर ली। मैंने कहा होटल में नहीं खाना, मैं फिर भी खाऊंगा, इन्होंने ना खाया आज तक। मैंने कहा घर गृहस्थी शादी बारात में नहीं जाना, नहीं खाना, तो फिर जाए नहीं। मैंने कहा जाओ और वहां ये शो करो, हाँ हाँ अरे छोले बड़े अच्छे बने थे, ऐसा लगे लोगों को कि तुमने खाया, खाना मत। नहीं खाया। मैंने जो भी इनको आदेश दिया इन्होंने उसका पालन किया। परिणाम ये मिला कि 1.5 साल मेरे टच में रहने के परिणाम स्वरूप इनको धामवास मिल गया। जो अभी तक 10-10, 5-5 साल से धामवास के लिए लटक रहे हैं लोग, इनको 1.5 साल में मिल गया। और मैंने देखा कि ये जिस तरह से पालन कर रही हैं, ये इनको किसी अच्छे संत के साथ पास पहुंचाना चाहिए। तो पूज्य विनोद बाबा के पास इनको नाम दीक्षित कराया, और बाबा ने भी उसको, उनके पति को भी दिया नाम, पत्नी को भी दिया, बेटी को भी दिया, तीनों को दिया नाम। और पालन करते हैं बाकायदा, इतने नियमों को पालन करते हैं कि कुछ पूछिए मत। तो ऐसे में जब गुरु को ये लगता है कि ये शिष्य मेरी बताई हुई बातों पे चल रहा है, तो उस शिष्य में जब आत्मीयता हो जाए वो सदगुरु हो जाता है, गुरु से सदगुरु हो जाता है। क्योंकि वो से लगता है अरे मैया को मैंने बताया, मैया ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मानती नहीं है मेरी बात, कोई बात नहीं, गुरु तो क्योंकि दीक्षा दी है तो गुरु तो मैं रहूंगा ही, शिष्य आप रहोगे। लेकिन आप यदि मेरी बात अक्षरशः मान रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, तो मेरे अंदर एक आत्मीयता पैदा हो जाएगी कि वाह मजा आ गया, वाह अच्छा नहीं खाया गुरुजी, हम गए थे शादी में, हमने नहीं खाया, अच्छा गुरुजी ऐसा तिलक लगा के रखो, 24 घंटे तिलक, 3-4 छोटे छोटे बच्चों को तिलक लगा के रखो। तो आत्मीयता का नाम, जब गुरु में जब आत्मीयता पैदा हो जाए तो वह गुरु सदगुरु बन जाता है। तो बाबा जो है सदगुरु के सारे गुण बाबा में थे। एक समय प्रभुपाद के पास एक कोई वकील आया, उसने दीक्षा ली। उसने दीक्षा लेके ये सोचा होगा मेरी वकालत चलेगी, पैसा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। तो गुरुदेव ने उसको बताया कि तुम ऐसा करो, भजन करो, नाम करो। उसने वो सब कुछ नहीं किया, केवल उसे लगा दीक्षा मिल गई तो मेरे सब हो जाएगा, लेकिन उनका कुछ होगा ही नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने उससे कहा कि तुम व्यवसाय में यदि उन्नति चाहते हो, धन चाहते हो, यश चाहते हो, मान चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, कोर्ट में जीतना चाहते हो, तो ये इससे काम नहीं बनेगा। तुम कोई काली की उपासना करो, दुर्गा देवी की उपासना करो, तब तुम्हारा जो है कल्याण होगा और अर्थ बढ़ेगा। लेकिन इधर क्या हुआ कि एक अपराध हो गया कि एक वैष्णव से दीक्षा लेने के बाद काली और देवताओं की उपासना ये डाउनवर्ड है। काली की उपासना करते करते राधा कृष्ण के पास पहुंच जाओ तो ये तुम्हारा अपग्रेडेशन हो गया।
अपग्रेड बढ़िया चीज को लेते हुए तुम नीचे की तरफ चले जाओ तो डिग्रेडेशन हो गया। और इतने शक्तिशाली गुरुदेव, तो उन्होंने मंत्र की दीक्षा ले ली। मंत्र की दीक्षा लेते ही उनका जो भी व्यापार था, जो भी था, गड़बड़ हो गया। और जिसने उनसे कहा था कि तुम काली की दीक्षा लो, उसने उनसे कहा कि भाई तुमने तो कहा था, हमने काली की दीक्षा भी ले ली है, तुम प्रार्थना करो काली से कि ये क्यों हो रहा, मैं इतनी परेशानी में क्यों हूं, तू कोई यज्ञ फज्ञ कुछ अनुष्ठान करना हो, कुछ खर्चा हो, 2-4 हजार रुपया मैं दूंगा यार, इसको ठीक कराओ। पंडा ने वैसा ही किया, उसने कुछ अनुष्ठान किया और उसकी मां ने, उस काली मां ने एक दिन उसको स्वप्न में बड़ा भयंकर रूप से कहा कि तुम जिस व्यक्ति के लिए धरना दे रहे हो वो वैष्णव अपराधी है, उसने एक बहुत बड़े वैष्णव का अपराध किया है, मैं उसका कोई कल्याण नहीं कर सकती हूं, उसका कल्याण वही वैष्णव बाबा ही कर पाएंगे, तुम उनको उसी के पास ही भेजो। एक सिद्ध वैष्णव का अपमान करके उसने मेरा आश्रय लिया है, यह कहकर मां अदृश्य हो गई। पंडा महोदय भी बहुत भयभीत हुए और वकील से जाकर कहा, बोले तुमने बहुत गलत काम किया है, उसका परिणाम मिल रहा है तुमको। तो वकील क्या करता, आप काली ने तो फटकार दिया, दोबारा लौट के प्रभुपाद के पास आ गया। प्रभुपाद के पास आ गया तो ये नहीं, जा भाग जा, तू तो मेरे को छोड़ गया था, काली की कर ले, पैसे ले ले वहीं से, सब कुछ वहीं मिलेगा। बोले अच्छा आ गए वकील साहब, वकील बाबू आ गया? बोले हाँ आ गया। ठीक है, मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, भजन करो, मेरी बात को मानो, मेरी बात का ध्यान करो, मेरी बात को सुनो, मेरा उपदेश को सुनो। खाली दीक्षा मंत्र देने से कुछ नहीं होगा, दीक्षा मंत्र से तो तुम्हें एक शक्ति मिलेगी, उस शक्ति का प्रयोग तुम भजन में करो, दैन्य में करो, सहिष्णुता में करो, कल्याण होगा। दोबारा से उसको मतलब ऐसा नहीं फटकार दिया, आत्मसात कर लिया, उसे फिर से भजन में लगा दिया। एक और व्यक्ति थे जो दीक्षा लेने के लिए घूम रहे थे, अनेक लोग उसको अपनी ओर खींच रहे थे, क्योंकि धनाढ्य व्यक्ति को खींचता ही है प्राय। गुरुजन लोग जो लालची होते हैं, हाँ जी, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेलम ठेलम। तो खींचते हैं, भाई ये बड़ा आदमी हमारा चेला बन जाए तो एक गर्व हो जाएगा, हम कहेंगे पता है अंबानी हमारा शिष्य है, और फिर ये कहेंगे भी और फिर लाखों रुपया भी आएगा। तारकनाथ के चरणों में भी जाकर धरना देने लगे कि प्रभु मेरे को दीक्षा लेनी है। कुछ दिन धरना देने के बाद स्वप्न में बाबा तारकनाथ ने कहा, तुम अपने मित्र के कुल गुरु से दीक्षा लो। तो उसने सोचा मेरा मित्र कौन है, तो ध्यान दिया कि हाँ ये मेरा मित्र है। इसके कुल गुरु कौन है? कुल गुरु थे अपने तिनकोड़ी बाबा महाराज। तो उसने प्रभुपाद से आकर कहा, प्रभुपाद ऐसे ऐसे मेरा ध्यान तो आया था आपकी तरफ, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा गुरु थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्रभावशाली हो, गाड़ी फाड़ी हो, उसके पास थोड़ा भवन हो, आश्रम हो, आप तो ऐसे झोपड़ियों में रहते हो। तो मैंने कहा कोई बढ़िया गुरु होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे तारकनाथ ने मेरे को स्वप्न दिया है, आप दीक्षा दो। अच्छा, तारकनाथ ने स्वप्न दिया है, हाँ ठीक है, कल आ जाना स्नान करके। सहज सहज सहजता देखो, उसको आत्मसात कर लिया। हाँ आ जाओ आ जाओ, मैं दीक्षा दूंगा, तुमको भजन में लगाऊंगा, भजन करना, मेरी बात मानना पड़ेगा, मेरी बात मानना। कभी कभी ऐसे छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करते थे। कभी कभी कुछ शिष्य उनको रामायण की और भागवत की घटना सुनाते थे, और प्रभुपाद को सब पता था रामायण भागवत कौन सी उनसे बची थी। बोले अच्छा, अर्जुन ने ऐसा कहा, फिर कृष्ण ने कहा मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु। अच्छा, इसका अर्थ बताना, इसका अर्थ क्या होता है? अरे बाबा ये होता है कि अच्छा अच्छा, अरे और बताना और बताना। ऐसे ऐसे अनभिज्ञ बन के बच्चे की तरह से, और अंत में क्या कहते हैं, अरे भैया मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, तुम बहुत जानते हो, तुम मेरे चेले हो, लेकिन तुम मेरे से भी ज्यादा जानते हो,
तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे ही मेरे को सुनाते रहा करो। ऐसे शिशुवत व्यवहार करते थे। एक दिन प्रभुपाद के चरण में एक चींटा ने काट लिया, चींटा को छुड़ाया। कई कई चींटे बड़ी जिद्दी होते हैं, मैंने भी देखा जीवन में। जाते हैं तो उसके कमर से 2 टुकड़े हो गए उठाने में, लेकिन आधा हिस्सा यहां पकड़ा रहा, आधा हिस्सा यहां पकड़ेगा। बाबा जो है एक मुहावरा पढ़ते थे, वो कहते थे काला वर्ण 6 चरण, पेट कटने पर भी नहीं हुआ मरण। तो लोग कहते थे ये क्या है, तो वो उस दिन बोला थे काला वर्ण 6 चरण, पेट कटने पर भी नहीं हुआ मरण, मेरे को पकड़े हुए है अभी दोनों हिस्सों से। तो सब लोग बड़ी जोर से हंस दिए। वृंदावन से आज आ गई टोपी वाली बात। वृंदावन से दर्शन करने के लिए एक भक्त प्राय आते थे और वे गांधी टोपी पहनते। गांधी टोपी मतलब? गांधी टोपी ये सफेद वाली जो होती है, अच्छा, कोनी अच्छा, होती है वो। हाँ। हैं? वो नोक यहाँ निकली हाँ होती नोक है। यहाँ निकली रहती है, लोग वाली और ऐसे पहनते हैं नेता लोग जो पहनते नेता लोग जो पहनते हैं ज्यादातर। ठीक है। प्रभुपाद को अचानक ही पता नहीं क्या परिहास सूझा। अरे भाई सुनो, तुम वृंदावन से आए, हाँ एक टोपी कहाँ मिलता है? बाबा टोपी है तो सफेद साधारण टोपी है भाई, टोपी बहुत अच्छा है, टोपी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बहुत अच्छा टोपी है, बहुत अच्छा टोपी है। उस भक्त से कहने लगे कि एक टोपी हमको लाके दो, एक टोपी हमको लाके दो, ये बहुत अच्छा लगता है, हम टोपी पहनेगा, हम टोपी पहनेगा। ऐसा ऐसा हंसी मजाक करे, लोग देखे कि बाबा तो बिल्कुल निष्किंचन है, उन्होंने कभी किसी आशा नहीं की, कभी कोई कामना नहीं की। ये टोपी क्या बात है, क्या पता नहीं था। एक दिन बाद ही वो भक्त चला गया। दूसरे दिन वृंदावन से, गोवर्धन में रह रहे थे शायद उस समय, या राधा कुंड में थे। दूसरे दिन ही एक कपड़े की बढ़िया टोपी लेके वो आ गया। बाबा हाँ टोपी लाया, टोपी लाया, टोपी, अरे बाबा हाँ टोपी लाया। तो टोपी दी और उन्होंने तुरंत उसको धारण कर ली और कुछ दिन तक टोपी पहन के रखते, कभी पहनते, कभी थोड़ा उतार के रख देते इधर में, फिर पहनते। ए बोले देखा देख विनोद, देखो टोपी ठीक है कि नहीं, टेढ़ा तो नहीं, बढ़िया है कि नहीं। मतलब एक उनको परिहास करने का अवसर। टोपी ठीक है ना, टोपी ठीक है, हाँ टोपी है, टोपी हाँ ठीक है, टोपी लगा। रात में जैसे सोते तो टोपी उतार देते, कभी कभी आधी रात, कभी विनोद हमारा टोपी कहाँ गया, हमारा टोपी कहाँ गया। अरे भाई सब है, संभाल के रखा कि नहीं, संभाल के रखा कि नहीं रखा, टोपी कहाँ गया। तो सब लोग देखते हैं कि कोई भाई ये क्या हो गया, कोई टोपी में आकर्षण क्यों हो गया, कोई लीला रही होगी, कोई बात रही होगी। और वही हुआ कि 3 4 5 दिन उनका वो एक वहम, फितूर, शौक जो भी है वो रहा। और 4 5 दिन के बाद फिर टोपी कहाँ गई और हम कहाँ और टोपी कहाँ, सब भूल गए। जैसे बच्चों को नया खिलौना लेके वो हाँ। 3 4 दिन वैसे ही करते बस, हैं ना, बस, वो भी बच्चे। शिशु थे, हाँ। बाल्यवत हो गए थे ना, बस इसलिए शिशुवत बस- हो गए थे, तो बच्चों को नया खिलौना मिला, मेरा खिलौना का, मेरा खिलौना का, बस मेरा 3 4 खिलौना दिन ही बच्चे भी खेलते हैं, फिर वो का। उसके बाद खिलौना छोड़ देते। एक बार और एक उनका सेवक उनको अपने पूर्व आश्रम की बात बताने लगा। बाबा आप जानते हो, मैं जब नौकरी करता था ना तो मैं घूस लेता था। अच्छा तुम घूस लेते थे? घूस मैंने घूस क्या होता है? रिश्वत। रिश्वत। बाबा ने भी यही पूछा, ए घूस क्या होता है? घूस, घूसा मारते थे? बोले नहीं घूसा नहीं, घूस क्या होता है? किसी ने बताया रिश्वत। अच्छा रिश्वत, ओ अच्छा रिश्वत, तुम रिश्वत लेते थे? अच्छा रिश्वत लेते थे, रिश्वत भी लेते हैं लोग, रिश्वत लेते थे, तुम भी लेते थे? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। एक बार कोई किसी ने बताया कि कोई गांव में हत्याकांड हो गया है, तो बाबा ने कहा अच्छा अभी भी लोग मारते हैं, पहले तो यवन लोग में तो यवन काल में तो मारा मुरी होती थी, अभी भी मारते हैं, अभी तो देश स्वतंत्र हो गया। बोले हाँ अभी भी मारते हैं। प्रेम सरोवर में एक ब्रजवासी प्रभुपाद के कृपाश्रित शिष्य थे, उम्र भी अधिक थी। अप्रकट होने के बाद
बाबा के प्रभुपाद के पधार जाने के बाद वे कुछ दिन अस्वस्थ रहे और बिस्तर पर रहे। कहने लगे, देखो गुरु बाबा आए हैं, गुरु बाबा को आसन दो बैठने के लिए। यह बात कहते ही उनकी देह स्पंदनहीन हो गई, मतलब बेहोश हो गई। उसमें से वो चले गए, वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं, जैसे हिलना डुलना बंद हो गया और ऐसे बेहोश से हो गए, अचेतन हो गए, चेतना कम हो गई। जीवित थे तो थोड़ी देर लोगों ने देखा, लोगों ने कहा कुर्सी लगा दो, उन्होंने कहा बाबा आए हैं, कुर्सी लगा दो, कुर्सी लगा दी गई। 10, 15, 20 मिनट में ही वो अपना शरीर त्याग के चले गए और लोगों को ये सूचना मिली कि इनको लेने के लिए बाबा स्वयं पधारे हैं। गोवर्धन मंदिर में एक सेवक के साथ दूसरे गुरु भाई का मनमुटाव होने पर उसने ये विचार बनाया कि अब यहां मनमुटाव होता है, सेवा में भी मन नहीं लगता, मैं कहीं और चला जाऊंगा। प्रभुपाद को पता चल गया, उसको बुलाया, उसका नाम था शायद सुदामा। सुदामा बोले, हाँ गुरुदेव, कहाँ जा रहे हो? बाबा कहीं नहीं। बोले, हमको तो ऐसा लगा तुम हमको छोड़ के जा रहे हो। बोले, बाबा वो गुरु भाई, अरे बोले कहीं जाने का नहीं, कहीं नहीं जाने का, यहीं रहो, तुम सेवा करो, कहीं जाने का नहीं। और उनको तो इतना नया सेवक था तो उसको तो इतना आश्चर्य हो गया कि बाबा ने मेरे मन की बात मान ली, मैंने तो अभी तक किसी से कहा नहीं कि मैं चला जाऊंगा। तो बोले बाबा से प्रभावित हो गए और फिर जीवन भर वहीं रहे आए। ऐसे ही एक बार मुरारी मोहन कुंज में बाबा रुके हुए थे, वहां भी कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई तो उसने, सेवक ने यह सोचा कि मैं चला जाऊंगा यहां से। रात्रि में बाबा उसके सामने प्रकट हुए, बाबा शरीर से थे उस समय, प्रकट हुए और कहा, तू चला जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? मेरे को किसके भरोसे छोड़ के जा रहा है? ये छोटी छोटी चीजें तो चलती रहती हैं, इससे तुम सेवा छोड़ के जाना उचित नहीं है। तुम सेवा छोड़ के क्यों जा रहे हो? तुम रुको यहाँ पर। वहां भी वही बात थी, उसने किसी से कहा नहीं था कि मैं सेवा छोड़ के जाऊंगा। तो बाबा के अंतर्यामित्व के प्रभाव से वो कहीं गया नहीं और वहीं रुक गया। एक बार एक सन्यासी जो भगवे कपड़े पहनते हैं, वे अपने गुरुदेव की आज्ञा से वृंदावन में युगल भजन करने के लिए आया और गौड़ीय संप्रदाय के प्रति उसका विशेष आकर्षण था। किंतु वो कहीं भी जाता, गौड़ीय संप्रदाय में क्या है कि एक तो सन्यास का सिस्टम नहीं है, विरक्त वेश का सिस्टम है। विरक्त में सफेद कपड़े पहनते हैं, बहिर्वास और सफेद ही कपड़ा पहनते हैं। तो आज तो सब मिलजुल गया। 150 साल पहले सन्यासी वर्ग को थोड़ा अलग थलग माना जाता था। अरे तुम सन्यासी हो, तुम हटो, तुम इधर चलो यहाँ से, तुम मायावादी हो, तुम सन्यासी हो। और सन्यासियों में विरक्तों को भी थोड़ा सा, अरे हटो, तुम क्या ये कपड़ा पहन रखा है, भगवा कपड़ा पहनो। तो गौड़ीय संप्रदाय के कहीं जाता था आश्रमों वगैरह में, तो जहाँ हल्के फुल्के संत होते थे, जो परिपक्व संत होते हैं, वो किसी में भेद नहीं करते। उनमें कोई संप्रदाय का, कोई वस्त्र का, कोई किसी भी संप्रदाय का भेद नहीं होता। आओ भजन करना, भजन करो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी उपास्य से हो, वो प्रेम से सबको रहते हैं। तो इनको एक आध जगह ऐसा महसूस हुआ होगा, तो इन्होंने बाबा से आकर कहा। तो बाबा ने कहा, ठीक है, तुम इधर उधर मत जाओ, तुम मेरे पास रहो, राधे श्याम राधे श्याम, तुम मेरे पास रहो, तुम यहाँ रहो, यहाँ तुमसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, तुम यहाँ रहो। तुम सन्यासी हो तो कोई बात नहीं, भजन करने वाला चाहे सन्यासी है, चाहे गृहस्थी है, चाहे विरक्त है, चाहे ब्रह्मचारी है, भजन के लिए कोई वर्ण आश्रम की जरूरत नहीं है। और कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार,
जाति कुल का कोई विचार नहीं है कृष्ण भजन करने के लिए। नहीं कि हम तो शूद्र हैं, हम भजन कैसे करें, या हम बनिया हैं, या हम ब्राह्मण हैं, हम कायस्थ हैं, कुछ नहीं, भजन करो, जो भी हो भजन करो। तो उसको रखा अपने पास, उसको बहुत सांत्वना दी, तो सन्यासी को बड़ा आनंद हुआ, काफी समय तक इनके पास रखा। एक दिन रात्रि में उस सन्यासी ने स्वप्न देखा कि प्रभुपाद प्रेम सरोवर के तीर पर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। सन्यासी ने प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया। प्रभुपाद ने भी उनको अति आदर पूर्वक, सन्यासी हैं, आसन दिया और उनको बैठने के लिए कहा। उसके बाद सन्यासी ने कहा, प्रभु धर्म में इतनी संकीर्णता क्यों है? क्या सन्यासी युगल किशोर की सेवा नहीं कर सकते हैं? अन्य संप्रदाय में क्या भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती? कोई दूसरा मन महाप्रभु का भक्त नहीं हो सकता? महाप्रभु का भक्त होने पर क्या गौड़ीय संप्रदाय में ही दीक्षा लेनी पड़ेगी? मैं कितनी आशा लेकर वृंदावन धाम आया था, किंतु यहां तो देखता हूं कि प्राय सभी संकीर्णता में ही बंधे हैं, और ऐसा देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। आप इसका कुछ समाधान दीजिए। इसके उत्तर में प्रभुपाद ने बड़े हंसते हुए कहा, देखो, लकड़ी यदि गीली हो तो उससे अग्नि जलाने में धुआं निकलता है। दोनों ही बात थी यहां पर कि या तो तुम गीले हो, अभी तुमको सभी संकीर्ण दिख रहे हैं, या जिन जिन से तुम मिले वो भी लकड़ियां अभी गीली हैं, वो तुमको स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। तो तुम किसी सूखी लकड़ी से मिलोगे तो न धुआं उठेगा, न संकीर्णता होगी, न मलिनता होगी। जब तक अनेक प्रकार का द्वंद्व होता है, द्वंद्व माने मैं श्रेष्ठ हूं, ये निम्न है, मैं गौड़ीय हूं, ये राधा वल्लभी है, मैं रामानुजी हूं, ये रामानंदी है, अरे हटो तुम। तो ये जब तक है तब तक लकड़ी गीली है, तब तक लकड़ी गीली है। जब ज्ञान की अग्नि द्वारा लकड़ी सूख जाती है, ज्ञान के सूर्य द्वारा लकड़ी सूख जाती है, तो द्वंद्व नहीं रहता। और जब द्वंद्व नहीं रहता तब इस प्रकार की बातें नहीं रहती हैं। प्रभुपाद ने समझाया और जहां कहा, जहां शुद्ध भक्त हैं वह सब शांत है, वो इस प्रकार की बात नहीं करते हैं। तुम भी अभी शुद्ध भक्त नहीं हो, और जिनसे जिनसे तुम शायद मिले हो तो वो भी शायद शुद्ध नहीं है, मैं नहीं जानता। सब शांत हो जाते हैं जब भगवान की परिपक्व और विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रभुपाद के उत्तर से सन्यासी तृप्त हो गया और प्रभुपाद को मन ही मन शिक्षा गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, वर्ण कर लिया, क्योंकि दीक्षित तो वो पहले से था ही, सन्यासी तो था ही। और ऐसा क्रम भी है कि कहीं से आप यदि दीक्षित हैं और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा सज्जन, कोई ऐसा सदगुरु, कोई संत आपको मिल रहा है, तो दीक्षा दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। उसको श्रवण गुरु बना लीजिए, उसको शिक्षा गुरु बना लीजिए, उसको अपना आदर्श गुरु बना लीजिए, तो उससे भी काम चलेगा। और शिक्षा गुरु भी यदि परिपक्व होगा तो वो इसका विचार नहीं रखेगा कि ये मेरा दीक्षित नहीं है, मैं क्यों माथा मारूं। ऐसा लोभी गुरु होगा, वो तो ऐसा विचार रखेगा कि चेला तो उसका है, मैं क्यों अपना समय खराब करूं, वहीं से पूछ जाके। नहीं, परिपक्व होगा तो कभी नहीं कहेगा, और साधकों को शिक्षा देगा, अपने पास, उसके पास जितना भी गुण है, जितना भी ज्ञान है, उसका वितरण करेगा, और उसमें भी अति परिपक्व होगा। अति परिपक्व होगा तो आप जिस मार्ग के हैं उसी मार्ग की शिक्षा देगा। अब मैं मान लीजिए यहां खड़ा हुआ हूं और यहां कोई पूछ रहा है कि आगरा का रास्ता किधर से है, तो दो बातें बनती, अरे आगरा क्या करना, आगरा
क्या करेगा, आगरा जाके जीवन खराब करेगा, वृंदावन धाम है यहीं बस जा। अब उसको हमने भ्रमित कर दिया। और कायदा ये आगरा, भैया इधर से चले जाओ, यूं चले जाओ, छठीकरा से सीधे आगरा चले जाओ। हम जो वो रास्ता पूछ रहा है, जिस पथ का वो पथिक है, वही तो मार्ग दिखाना है। हमने अपनी तरफ थोड़ी खींच लेना है सबको। लेकिन आजकल का जो समय वो यही है, सब अपनी तरफ खींचेंगे। आप जो कर रहे हो अभी तक बिल्कुल गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, ऐसे करो जैसे हम कह रहे। कंठी तोड़वा के अपनी कंठी दे देते हैं। ऐसा नहीं, जो परिपक्व होगा कभी कभी नहीं देगा। जो जिस मार्ग का, जो आगरा पूछ रहा है आगरा बताओ, कोई छठीकरा पूछ रहा है छठीकरा पूछ बताओ, कोई रंगजी मंदिर पूछ रहा है उसको रंगजी मंदिर बताओ, कोई राधा वल्लभ पूछ रहा है राधा वल्लभ बताओ। ये परिपक्वता की बातें हैं। कच्ची बातें कच्ची होती हैं। यहां करीब करीब विश्राम हो गया है। प्रभुपाद शरीर से हमारे बीच में नहीं है, किंतु आज भी वे हमारे बीच हम पर दृष्टि लगाए हुए हैं और हम पर अपनी कृपा वृष्टि कर रहे हैं। जो भाग्यवान साधक होते हैं, जिन्होंने उनकी कृपा का अनुभव किया है, वे इस बात का भी अनुभव करते हैं कि प्रभुपाद कहीं गए नहीं हैं। वो हमारे आपके बीच में ही विराजमान होके हमें सद्बुद्धि, भक्ति, दैन्य और सहिष्णुता ये सब प्रदान कर रहे हैं। जय जय श्री गौर सुंदर की जय। जय जय श्री नित्यानंद राम की जय। जय श्री राधे जय निताई। श्री गुरुदेव कृपा ही केवलम। बोलिए तीन कोड़ी बाबा महाराज की जय। आगे उनका कुछ वो सूचक कीर्तन वगैरह है, जब उनकी तिथियों पर, ये बंगला में है, तो इसको गान करने का विशेष कुछ मुझे नहीं लगता है। तो आज हम तीन कोड़ी बाबा के इस चरित्र को प्रणाम करते हैं। बहुत ही सुंदर 4-5-6 दिन में हमने इसका श्रवण किया और बहुत बातें संभवतः सीखी हमने। हम कोशिश करें कि उनको हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और उनसे सीख के अपने जीवन में 100% नहीं उतरेंगी। कौन सा बच्चा 100 में से 100 नंबर लेके पास हुआ है? हम में से हम सब बैठे हैं, कोई 30% वाला है, कोई 40 वाला है। कोशिश तो करें हम 30, 40, 50, 60 तक पहुंचे तो सही। बहुत बड़ा लक्ष्य देख के निराश नहीं होना, लक्ष्य छोटा बना लो। ठीक है जी। छोटा बनाओ, छोटे को करो, फिर छोटा बनाओ, फिर छोटा करो। ऐसा नहीं करना अरे हम तीन कोड़ी बाबा जैसे थोड़ी हो सकते हैं। अरे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो हम कम से कम दुष्टता से तो हट सकते हैं। हम मान, अपमान, क्रोध, कालुष्य, इनसे तो हट सकते हैं। हम सद व्यक्ति तो बन सकते हैं। भक्ति के मार्ग में पहली, दूसरी, चौथी सीढ़ी तो चढ़ सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताई गौर हरि बोल। तीन कोड़ी बाबा महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना महारानी की जय। श्रृंगार वट की जय। सप्त देवालय की जय। शालिग्राम भगवान की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। महाराज की जय। इनको